एक बार एक मौलवी तकरीर में कह रहा था, 1 रुपये दान करोगे तो ऊपर वाला तुम्हें 10 रुपये देगा। महफिल में बैठे एक आदमी अपने मन में बोला, बड़ा अच्छा सौदा है, बिना किए कराए 1 का 10 गुना मिल रहा है। वह तुरंत खड़ा हुआ और 10 रुपये मौलवी साहब को दान कर दिया। दूसरे दिन वह दिन भर इंतज़ार करता रहा कि 10 गुना पैसे मिले, लेकिन पैसा नहीं मिला। तीसरे दिन सोचते सोचते उसका पेट खराब हो गया। वह दौड़ा दौड़ा मैदान जाने लगा। रास्ते में उसे एक पर्स मिला जिसमें 100 रुपये थे। मैदान से फारिग होकर वह दौड़ा दौड़ा मौलवी साहब के पास गया और बोला, आपने बताया नहीं कि पैसे पेचिश पड़ने के बाद 10 गुना मिलेगा। बीबी अजी सुनते हो, मेरी दवा दिमागीन ख़त्म हो चुकी है, हकीम जी के यहाँ से लेते आना। शौहर, क्या फ़ायदा दिमागीन खाने से, जब दिमाग आधा है, आधा ही रहेगा। तब से शौहर अस्पताल में भर्ती है। गर्लफ्रेंड बोली बॉयफ्रेंड से, कितना प्यारा आप मुस्कुरा लेते हो, बातों ही बातों में हर किसी को अपना बना लेते हो। मुझसे ही सीखकर मेरे ही सामने दूसरी को पटा लेते हो, अब पटाते रहो दूसरी। मैंने नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। ए बोला बी से, अच्छा बताओ बरसात बड़ी या गर्मी? बी बोला, गर्मी। ए बोला, गलत जवाब। बी, कैसे? ए, क्योंकि बरसात को देखकर गर्मी छूमंतर हो जाती है। माँ अपने बेटे से बोली, मैं तुम्हें जितनी तरह तरह की चीज़ें खिला देती हूँ उतना कोई नहीं खिला पाएगा। तभी बेटी बोली, तुम केवल अपने घर की चीज़ें ही खिलाती हो और मेरे मोहल्ले की कुतिया अपने पिल्लों को गांव के सभी घर से चोरी कर करके दुनिया की सारी नियामतें खिलाती है। 2 औरतें साठ गांठ करके रहती थीं क्योंकि उनकी सास बड़ी चालाक थी, उनके नाक में दम कर रखी थी। एक दिन सास बोली, तुम दोनों जाकर बाजार से कपड़े ले आओ, लेकिन याद रहे अपने चौराहे पर से ही लाना। अब दोनों बहुएं साठ गांठ करके मन चाहे चौराहे पर चली गईं और अच्छे अच्छे कपड़े ले आईं। दूसरे दिन मोहल्ले की औरतें कपड़ों को देखने आईं तो सास ने कपड़े दिखाते हुए बोली, कपड़े बहुत अच्छे नहीं हैं, अपने चौराहे पर से ही खरीद लाई हैं। मोहल्ले की औरतों को दोनों बहुओं ने सनकार दी। जब उनमें से एक औरत बहुओं के पास पहुंची तब वो ये दोनों बोली, मेरी सास को बताना मत, अपने चौराहे का नहीं फला चौराहे का है। साली अपने जीजा के पास फ़ोन लगाई और बोली, एक ज़रूरी काम था, आज शाम को मेरे पास आ जाते। जीजा बोला, बात क्या है बताओ ना। साली बोली, फ़ोन पर बताने लायक नहीं है, हमारे घर में एक से एक मोबाइल के ज्ञाता हैं, बात ओपन हो जाएगी। शाम को जब जीजा साली के घर पहुंचा तो साली बोली, आज बब्बू के पापा नहीं हैं इसलिए तुम्हें बुलाई हूँ। जीजा बोला, और कोई काम हो तो बताओ। साली बोली, एक काम और है, मेरी मोबाइल का डिस्प्ले उजड़ गया है, इसे इसी समय ले जाओ, चिपकवा लाओ। जब जीजा डिस्प्ले चिपकवा कर वापस साली के पास आया तो देखा साली का पति घर पर आ चुका था। अब चुपके से साली को मोबाइल दिया और जीजा अपने घर जाने लगा। तभी उसका साढ़ू बोला, लुका छुपी का खेल बहुत हुआ, अब साढ़ू भाई कल से अपना घर रखाना, मैं भी लुका छिपी खेलने वाला हूँ तुम्हारे घर पर।